आपको लिए चलते हैं सीधे राजधानी जयपुर, जहां आरएसएस यहां प्रमुख है मोहन भागवत इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। उपयोग करते थे और दिन भर फिर नगर में घूमते थे, इस घर से उस घर, कहाँ टिकना ये सवाल नहीं, प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जाना ही है सबके यहाँ। भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो 1 पैसे का चना उस समय सेर भर मिलता था, तो 3 दिन 1 सेर भर चने में अपना काम चलाते थे। वो 1.25 रुपया बचा था ना, 1-1 पैसा निकालना उसका। ये वास्तविकता है, सत्य स्थिति है। ये भी बताया मैंने कि एक स्वयंसेवक के घर कुछ पर्व त्योहार के लिए बुलाना था, किसी को ब्राह्मण को बुलाना था, वो ब्राह्मण थे, उसको पता चला, उसने बुलाया, ये गए। भोजन करते समय माताजी उसकी पूछ रही थी, रसोई में गरम गरम रोटी खिलाती थी, पूछ रही थी, वो उनको पता चला कि पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी नौकरी मिल सकती है, सब छोड़कर हिंदू समाज की भलाई के लिए यहाँ के काम करता है और इसकी कोई व्यवस्था है नहीं। तो फिर उस माताजी ने उसको कहा कि देखो, सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे यहाँ आना, कुछ भी हो, यहाँ तुम भोजन करो, उसके बाद मैं भोजन करूँगी। बाहर कहीं हो गई व्यवस्था उस दिन की तो मेरे यहाँ संदेशा भेजो, तुम्हारा भोजन हुआ है ये पता चलने पर ही मैं भोजन करूँगी। इसलिए उनकी भोजन की व्यवस्था हो गई। वो 8वीं में पढ़ने वाला शाखा का बालक बड़ा होकर विभाग संघ चालक बना, तब मुझे बिहार में भेजा गया था। तो पहली बार मैं वहाँ गया तो जिस घर में भोजन की व्यवस्था थी वहाँ वो उपस्थित थे, लेकिन भोजन पर नहीं आए। मैंने कहा आइए, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है जाइए, भोजन का समय हो गया। उन्होंने कहा नहीं, आपका भोजन पूरा होने के बाद मैं जाऊँगा। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है, ये रिपोर्ट करना पड़ता है मुझे घर में, तब बहुएं भोजन करती। 3 पीढ़ी वो व्यवस्था उनके घर में चल रही थी। तो दोनों बातें अनुभूति की है, कल्पना से परे है। ये समर्पण भी कल्पना से परे है और ये समाज का अयाचित स्नेह ये भी कल्पना से परे है। यही संघ के चरण है। उस समय ऐसी स्थिति थी, कुछ नहीं था, ये संघ का काम होने वाला है ये भी नहीं था। कौन कल्पना कर सकता है कि ऐसे शाखा चला के राष्ट्र का कुछ होने वाला है। लोग तो कहते ही थे कि हवा में डंडे घुमा रहे हैं, कुत्ते भी मारने के ये काम नहीं आएंगे, ये क्या राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। तो सामने सब अंधेरा ही था। प्रचारक जाना यानी अंधेरे में कूदना, अपने भविष्य पर अपने हाथ से मिट्टी पोतना। लेकिन एक भाव था, परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम, ये मेरी भारत माता है। भारत माता के लिए मैं न करूं तो कौन करेगा। मैं उसका अच्छा पुत्र कैसे कहलाऊंगा अगर मैं शांत बैठूं। और यश वगैरह वो बस कुछ नहीं, ये करना है, ये उत्कट भावना और डॉक्टर हेडगेवार पर विश्वास, और कुछ नहीं था। उस समय प्रचारक निकले, देश भर में गए, काम खड़ा किया, कार्यकर्ता खड़े किए, इतनी सुदृढ़ नींव बनाकर वो गए। आज संघ की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर आया है। भोजन की व्यवस्था 3 साल की हो जाती है, 1 साल में पूरी करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। इतने घर हो गए, सबको लगता है मेरे घर आना चाहिए। ये सरसंघ चालक का अनुभव नहीं बता रहा हूं।